हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाव के प्रश्न उत्तर किए थे। आज मैं आपको उनसे आगे प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रश्न है हमारा, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? उत्तर, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को केवल इतना ही प्रस्तुत किया कि नाक का मसला हल हो गया है। इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम लॉर्ड के नाक लग रही है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर, इस कथन के माध्यम से लेखक ने बताया कि देश में स्वतंत्रता के पश्चात दिल्ली में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। केवल जॉर्ज पंचम का अभिमान और मान मर्यादा की ऊंची नाक नहीं थी। अंग्रेजी राज्य में उनकी यहाँ तूती बोलती थी, उन्हीं का आदेश चलता था। किंतु अब इंडिया गेट के पास वाली उनकी मूर्ति की नाक भी शेष नहीं बची थी। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उत्तर, जॉर्ज पंचम की मूर्ति को 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक लगाने की जिम्मेदारी मूर्तिकार ने ली थी। अखबारों में खबर छप गई कि नाक लगा दी गई। उस दिन भारतीयों को लगा कि उन सब की नाक कट गई। संपूर्ण भारतीय जनता का बहुत बड़ा अपमान हुआ। आज देश में उस व्यक्ति की मूर्ति को जिंदा नाक लगा दी गई जिसने सारे भारत को गुलामी की जंजीरों में बांधे रखा था। इसलिए इस अपमानजनक घटना के बाद अखबार चुप थे। अपमान की पीड़ा से व्याकुल होने के कारण उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए उस दिन सभी अखबार चुप थे। अब आगे प्रश्न है, मूर्तिकार लॉर्ड की नाक लगाने के लिए क्यों तैयार हुआ था? उत्तर, मूर्तिकार भारतीय था। प्रत्येक भारतीय की भांति उसमें भी भारतीयता की भावना विद्यमान थी, किंतु वह धन की दृष्टि से विवश था, अर्थात उसके पास धन का अभाव था। खाली पेट मनुष्य से कौन सा काम नहीं करवाया जा सकता। अपनी गरीबी की विवशता के कारण ही मूर्तिकार लॉर्ड की नाक लगाने के लिए तैयार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के समय भारतीय अखबारों में क्या छप रहा था? उत्तर, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के भारत आगमन पर भारतीय अखबारों में यहाँ की जाने वाली तैयारियों की खबरें छप रही थी। रानी के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों का वर्णन भी अखबारों में पढ़ा जा सकता था। रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, शाही नौकरों, बावर्चियों और अंगरक्षकों की लंबी लंबी चर्चा छपती थी। साथ ही शाही महल के कुत्तों की तस्वीरें भी छपती थी। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ प्रश्न जिनको मैंने आपसे बताया है। आप इनको ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके, बाय।